भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। अरे भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। अरे भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। ओ मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक तना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। तालियां जोरदार। और पार्वती माता कहती है कि मेरे पिताजी के घर में कितने नाजों से मुझे पाला गया था। एक काम नहीं करती थी मैं अपने घर पर, और यहाँ पर जब से आई हूँ केवल भांग घोट रही हूँ। हाथ की दशा देखो मेरी। पार्वती माता कहती है नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। हाँ छाले, हाँ छाले। और तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए। तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए। और तेरी एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी। और पार्वती माता कहती है पिताजी को तो लगा था, मुझे तो लगा था भोले बाबा से विवाह हो रहा है, राज करूंगी मैं, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ तो जिस दिन से आए हैं केवल काम ही कर रहे हैं, आराम का तो नाम ही नहीं है। पार्वती माता कहती है जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे। जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए ये सिलपट्टा टूटे। हाँ टूटे, हाँ टूटे। और तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला घर में राड़ मच जाए। तेरी रोज
महिलाएं बताएंगी। जब घर में झगड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो आखिरी धमकी क्या होती है महिलाओं की? देखिए, मैंने किन से पूछा था, कौन जवाब दे रहे हैं? जय हो। आखिरी धमकी क्या होती है? तो पार्वती माता भी यही कहती है, क्या? अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अरे अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं। हाँ आओ, हाँ आओ। मैं तो अपने चली मायके तभी समझ में आए। मैं तो अपने चली मायके तभी समझ में आए। और तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला मांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला मांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। अब महाराज भोले बाबा क्या जवाब देते हैं, देखिए। बात ज्यादा बढ़ गई, पार्वती माता तो मायके जा रही है, तब भोले बाबा कहते हैं, सुन गणपत की महतारी ओ नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी नित घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा न जाए गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। भोला मांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला मांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा महत्व बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं भांग की, कि केवल आनंद के लिए नहीं पीते भांग। क्या है भांग की महिमा? भोले बाबा कहते हैं, भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। दुष्ट दलन का वध करने को बनी है ये महाकाली। महाकाली महाकाली इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला मांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला मांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी।
तो इतनी बड़ी बात कह दी भोले बाबा ने कि गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग ना छोड़ी जाए। तब पार्वती माता कहती है शिव शंकर से कहे कंवर जा सुन लो अर्ज हमारी। शिव शंकर से कहे कंवर जा सुन लो अर्ज हमारी। भर भर प्याला पीवो सदा शिव तुम जीते मैं हारी। हारी हारी शिव शंकर के शिव शंकर के भंग की महिमा सबको गा के सुनाए। शिव शंकर के भंग की महिमा सबको गा के सुनाए। और तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटे जाए। भोला भांग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए फिर एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। सुन गणपत की महतारी और नित घोटो भांग हमारी। भोला भांग बिहारी नित घोटत घोटत हारी। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मीठी मीठी तालियां एक साथ। अब वृंदावन में कई लोग मिलते हैं रास्ते में, उन्हें देखते हैं, पूछते हैं किसे ढूंढ रहे हो। रस खान जी वो पूछते हैं, भाई हुलिया हम क्या पूछते अगर कोई हमसे पूछे तो, कि कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या नाम है। वृंदावन के जो वासी थे उन्होंने भी यही पूछा। रस खान जी क्या कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरारे, हाथ
नन्हे से प्यारे, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब महाराज रास्ते में फिर एक सज्जन आते हैं, आकर कहते हैं कि बताइए किसे ढूंढ रहे हो। रसखान जी फिर से बताते हैं, छोटा सा बालक है, सावरी सूरत है, घुंघराले बाल है, मोर मुकुट पहनता है। तो सज्जन क्या कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। रसखान जी ने कहा नहीं नहीं, बाके बिहारी कोई और बालक होगा। पान वाले ने कहा था उसका नाम श्याम है। बाके बिहारी क्या पता वैसा ही दिखता हो, कोई और बालक होगा। तो वो सज्जन क्या कहते हैं, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके। कई है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। और जिनको ठाकुर जी से मिलना है, ये मीठी मीठी तालियां एक साथ, पीछे तक जो भक्त बैठे हैं।
अब महाराज मंदिर तक तो वो सज्जन पहुंचा देते हैं, उसके बाद वे चले जाते हैं। अब मंदिर में जैसे ही प्रवेश करने वाले हैं कि वहां पुजारी जी आते हैं, आवाज लगाते हैं जोर से, अरे 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 अरे, ये कहाँ जा रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। रस खान जी ने कहा मुझे बड़ा जरूरी काम है, बस एक बार अंदर आने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा तुरंत। पुजारी जी ने कहा नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, बाहर सबसे कह दिया कि इसे अंदर मत आने देना। रस खान जी प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी। अब पुजारी जी तो चले जाते हैं मना करके। मंदिर पर ही, मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वहीं रस खान जी बैठ जाते हैं, क्या सोचकर, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों के मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। महाराज पूरी रात बीत जाती है, सुबह होने वाली है। अचानक रस खान जी को एक हल्की सी आवाज आती है, आहट होती है। इधर उधर देखने लगते हैं, कोई नहीं नजर आ रहा। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए,
श्याम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। लाल है। अब महाराज यहाँ पर रसखान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जूतियां पहनाने के लिए जैसे ही पैरों को उठाते हैं, जो दृश्य देखते हैं, पैरों में कांटे चुभ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, खून निकल रहा है। रसखान जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था ये बच्चा जमीन पर पैर रखेगा इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। पहले ही बता देते तुम यहाँ रहते हो, मैं कब का आ गया होता, तुम्हें यहाँ इतनी दूर आनी ही नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पास आ जाता। रसखान जी कहते हैं खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब ठाकुर जी जवाब देते हैं क्या? छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। देखिए ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप से भजता है मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं। द्रौपदी जी के समय द्रौपदी जी ने बाद में ठाकुर जी से कहा था कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी। ठाकुर जी ने कहा कि तुम अगर कहती कि हे कृष्ण मुझे बचाओ तो मैं तो पीछे ही खड़ा था, तुरंत आ जाता। तुमने क्या कहा? हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, हे द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ। मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा इसीलिए इतनी देर हो गई। तो तुमने किस रूप के दर्शन किए? बाल रूप के। बाल रूप ठाकुर जी का कहां पर था? बाल लीलाएं कहां की थी ठाकुर जी ने? बताइए। गोकुल में। और रसखान जी कहां बैठे हैं? वृंदावन में। अब जिस रूप के दर्शन किए थे रसखान जी ने, उस छवि में ठाकुर जी ने जूतियां नहीं पहनी थी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि गोकुल से वृंदावन मुझे चल कर आना पड़ा इसीलिए पैरों में कांटे चुभ गए। ठाकुर जी कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया। गोकुल से मैं चल कर आया। तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
जब ठाकुर जी की ऐसी बातें सुनते हैं रसखान जी, तब अलग ही असर होता है उन पर। रसखान जी कहते हैं, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ